और बात है बीएसपी के बैकलाइन की बात है, आज तक सफाई नहीं हुआ, इतनी गंदी पड़ी हुई है। और बात है लाइट की, बात हो गई है, लाइट के बंद होने के कारण वहाँ पर लोग गांजा पीना, दारू पीना, अन्य से निकल करके एक बार निरीक्षण करिए अपनी टीम की। तब समझ में आपको आएगा कि क्या है। कांग्रेसी नेता लोग का कोई कर्मचारी किसी नेता का चाटुकारिता नहीं कर सकता। संविधान में लिखा है आपको कर्मचारी बनाया गया है। और आज जहां कांग्रेस की पार्षद है, जहां पार्षद है कांग्रेस के, वहां पर निगम के लोग बात सुन रहे हैं। जहां भाजपा की पार्षद है वहां पर किसी की बात सुना ही नहीं जा रहा है। अगर 15 दिन बाद भी कोई हल नहीं निकलता है या लीपापोती जैसी चीजें की जाती है तो भारतीय जनता युवा कुर्सी पार के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी महिलाएं जो यहाँ पर निगम में आकर एक बड़ा धरना करेंगे। और अधिकारी बोल रहा है मैडम, बाजू में बैठा है, बड़े अधिकारी हैं और कुर्सी पार में लंबे समय से रहा है। मेरे को उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, तो मैं कैसे मैं वेरीफाई कर आपने अधिकारी से लिखवा दिया, आप तो बोल रहे हैं चौधरी ने दिया। सुनिए चंद्राकर साहब, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और कहीं ना कहीं निगम के लोग और जनप्रतिनिधि ये दोनों की साठगांठ के कारण आज भिलाई नगर की जनता जूझ रही है इन समस्याओं से। एसपी ही बनाएंगे। पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है और जिस दिन इसका गुस्सा फूटेगा उसकी पूरी जवाबदारी निगम प्रशासन की होगी। आप एक बार खुद जाकर देख सकते हो, जिस वार्ड में भाजपा की सरकार पार्षद है वहां पर जाकर देख सकते हैं। वहां की जनता बताएगी कि यहाँ पर समस्या पड़ी हुई है। जवाबदारी नहीं ले सकती कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस जो अध्यक्ष आपको मार दे तो फिर आप लोगों की कैसे जवाबदारी होगी। कुर्सी पार में निरंतर लगातार समस्याओं का अंबार लगता जा रहा है और इनकी समस्याएं सुनी नहीं जा रही, ऐसा कहना है भारतीय जनता युवा मोर्चा के कुछ पदाधिकारी हैं। युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष भी हैं यहाँ पर और इन्होंने आज जोन कार्यालय का घेराव किया और ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंप के किन किन मुद्दों को रखा है, किन किन मुद्दों पर मांग की गई है काम करने की, और आज ये उग्र दिखे, जोन आयुक्त के सामने उग्र होते हुए दिखे और इस उग्रता के पीछे क्या कारण है, सारी चीजें बात करेंगे। आज किन किन मुद्दों पर मैम को ज्ञापन दिया गया? आज हम लोग निगम पहुंचकर बच्चे लोगों की स्टेडियम अभी तक अता पता नहीं है। ओपन जिम की बात थी तो ओपन जिम का भी अता पता नहीं है। और बात है बीएसपी के बैकलाइन की बात है, आज तक सफाई नहीं हुआ, इतनी गंदी पड़ी हुई है। और बात है लाइट की, बात हो गई है, लाइट के बंद होने के कारण वहाँ पर लोग गांजा पीना, दारू पीना, अन्य शराब जो भी गलत काम करना वो कर रहे हैं लाइट बंद होने के कारण। और आज जहाँ कांग्रेस की पार्षद है, जहाँ पार्षद है कांग्रेस के, वहाँ पर निगम के लोग बात सुन रहे हैं। जहाँ भाजपा की पार्षद है वहाँ पर किसी की बात सुना ही नहीं जा रहा है और कोई काम नहीं हो रहा है। नाली खराब है, डेंगू की बीमारी चालू हो गई है, ऐसे बहुत सारी समस्या है। निगम में पहुंचकर हमने अपनी बात रखे हैं। उसने आश्वासन दिया है कि 15 दिन के अंदर हमको इस कार्य मतलब इस जो भी बिंदुओं पर कार्य किया जाएगा। अगर 15 दिन बाद भी कोई हल नहीं निकलता है या लीपापोती जैसी चीजें की जाती है तो भारतीय जनता युवा कुर्सी पार के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी महिलाएं जो यहाँ पर निगम में आकर एक बड़ा धरना करेंगे और धरने के साथ में उनको बता देंगे कि हमारी जो समस्या थी अभी तक नहीं हुआ है और बड़ा आंदोलन करेंगे। फिर आप भी लगातार कई सारे मुद्दों पर आवाज उठा रहे थे, निगम आयुक्त, जोन आयुक्त को बता रहे थे कि क्या क्या परेशानी वार्डों में है। कुर्सी पार में तो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। आप किसी भी वार्ड में अगर जाके देखेंगे, प्रत्यक्ष रूप से मैं आपको भी सूचित कर रहा हूं कि आप भी आके देख लीजिए, कहीं जहां पर भी कांग्रेस का पार्षद है वहां पर पूर्ण रूप से विकास कार्य किए जा रहे हैं, नो डाउट। और जहां पर बीजेपी के पार्षद है और जहाँ बीजेपी के लोग हैं वहां पर मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है नगर निगम के द्वारा। चाहे वो बैकलाइन की समस्या हो, चाहे लाइट की समस्या हो, चाहे शौचालय में सफाई की व्यवस्था हो। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और कहीं ना कहीं निगम के लोग और जनप्रतिनिधि ये दोनों की साठगांठ के कारण आज भिलाई नगर की जनता जूझ रही है इन समस्याओं से। और आज हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है जिस पर आयुक्त महोदया ने 15 दिन का समय दिया है और 15 दिन में समस्या का समाधान करेंगे ऐसा हमें आश्वासन दिया है। अगर समय रहते अगर समुचित कार्रवाई नहीं हुई तो एक बड़ा उग्र आंदोलन करेगी भारतीय जनता युवा मोर्चा और स्थानीय लोगों के साथ। और
आगे देखना होगा। जैसा बोल रहे हैं कि कांग्रेस वार्डों में काम होता है, भाजपाई वार्डों में काम नहीं होता है, ऐसा कोई एक आध उदाहरण है आप लोग के पास? कोई चीज आप लोग बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा काम है जो वहां हुआ हो और यहाँ ना हुआ? आप एक बार खुद जाकर देख सकते हो, जिस वार्ड में भाजपा की सरकार पार्षद है वहां पर जाकर देख सकते हैं। वहां की जनता बताएगी कि यहाँ पर समस्या पड़ी हुई है, समस्या का कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप बैकलाइन सफाई की बात कर रहे हैं, मगर कई सारे ऐसे बैकलाइन हैं जहां पर दीवारों में पेंटिंग की गई है कि एकदम स्वच्छ हो चुका है। बस वो केएलसी की बात है, केएलसी के बैक लाइन में पेंट हो चुका है, बाकी के बैक लाइन की में देखोगे, आप जाकर खुद देखोगे, आपको बताएंगे वहाँ पर नहीं कोई पेंट हुआ है, नहीं एक कचरा साफ हुआ है। वहाँ पर कचड़ों में कचरा पूरा दिखेगा आपको, आप खुद एक बार जाकर देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा वहाँ पर कितनी सफाई हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है। तो कुर्सी पार में कई सारी समस्याएं जैसे बता रहे हैं और जल्द ही इनका निराकरण नहीं हुआ तो वहाँ की जनता, जो महिलाएं हैं, वो मिलकर एक उग्र आंदोलन की तैयारी करेंगे, एक उग्र आंदोलन करेंगे। 15 दिन का भी समय दिया गया है जोन आयोग के द्वारा। अगर 15 दिनों में काम में पूरा नहीं होता है या संतुष्टिजनक कोई जवाब नहीं मिलता है, संतुष्टिजनक कार्यवाही नहीं की जाती है, तो उग्र आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। बाकी के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और बेल आइकन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बच्चों का आना जाना है, मार्केट नहीं लाई जाते, शाम को आने में उनको डर लगता है, नशेड़ियों का अड्डा बन जाता है। केनाल रोड के आप कर्मा भवन में देखेंगे तो वहाँ पर पानी पहुँच और डिस्पोजल से सना हुआ है। सफाई व्यवस्था में लाखों करोड़ों रुपए ले रहे हैं। मतलब ये विकास का मतलब क्या है बताइए ना? हम लोग के लिए परेशानी हो जा रहा है। घर के सामने रोज पूरा मिट्टी में लगे इधर आ गई। जोन 3 के एक वार्ड का काम हुआ, फोटो खिंचा के डाल दिए, विधायक जैसे करवा रहे हैं। पूरे वार्ड में देख लीजिए इतनी गंदगी पसरी हुई है और कोई मतलब सिर्फ रोड की सफाई होती है, बैक लाइन का सफाई आज तक कोई घुसता ही नहीं है। उसके नाते कितनी समस्या, सब घर में पानी भर जा रहा है। नहीं सक्षम नहीं है तो ये बता पानी में पीलापन आता है आजकल के जो भी पानी आते हैं पूरे एकदम पीलापन पानी आते हैं, साफ सुथरा आ नहीं रहे, उसी के कारण डेंगू ज्यादा बता दिया गया है। अगर इसमें कार्रवाई अगर हफ्ता या 15 दिन के अंदर में नहीं होगी तो उग्र आंदोलन युवा मोर्चा के द्वारा होगा। उसको देख वो सड़क बह गई है, उसके प्रति क्या करना? डाल दो, उसको लिखवा है, डाल दो और क्या बोलते अपना बात को रख दो, फिर मैम अपना यही कुर्सी पार है मैडम। एक समय डेंगू से सबसे ज्यादा प्रभावित कुर्सी पार के लोग हुए थे। ये वाली बात करें ना, वार्ड 33 वाली वार्ड 48 जो भी एसपी बनाई है। हाँ, डीएसपी ने बनाई है, ठेकेदार ने बनवाया, एसपी बनाई है, जोन करना हाँ एसपी बनाई है। अब लिख के दे दीजिए मेरे को कि डीएसपी बनाई है। दे देंगे। वार्ड 48 में सड़क जो बह रही है वो डीएसपी ने बैकलाइन की सफाई का है जो कॉन्ट्रैक्ट सबसे बड़ी समस्या है, पीछे कितना गंदगी भरा पड़ा है। निगम का कोई हस्तक्षेप नहीं उसमें। निगम हस्तक्षेप नहीं है क्योंकि वो बीएसपी के क्वार्टर था, फिर भी निगम जो है वहाँ के, चूंकि वहाँ के लोग रह रहे हैं तो हम लोग वहाँ की सफाई, बैकलाइन की सफाई तो निगम कर, वो बीएसपी करती है। जहाँ जहाँ लोग मतलब बीएसपी को खुलते हैं और वो अभी निगम पूरा पाइपलाइन वगैरह निगम चेंज करा रही है। सुनिए ना मैडम, सीवरेज लाइन कौन डलवा रहा है? आप ही लोग डलवा रहे हैं, निगम करवा रहे हैं। बीएसपी नहीं कर रही है और लोगों को वहाँ पे बार बार हमारे पास आए। हम लोग का ये कहना है, या तो आप लिख के दो कि हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोग आपके पास आएंगे नहीं, वहीं जाएंगे। जितने भी नागरिक है वहाँ पे वो अकेले नहीं रह रहे होंगे पूरी लाइन में, है ना? तो वहाँ पे जहाँ पे भी समस्याएं ज्यादा थी वहाँ पे वो कराया गया। और अभी यहाँ पे निगम जब टेंडर कर रहा है, निगम में पूरे जितने बीएसपी लाइन है उसका सिविल लाइन क्या होता है, जहाँ कांग्रेस के पार्षद है वहाँ तो काम होता है, लेकिन जहाँ भाजपा का जनप्रतिनिधि वहाँ कोई पूछता नहीं। भेदभाव हो रहा है। विधायक महोदय बढ़िया घूम रहे हैं और क्या विधायक की फोटो खींच के डालते हैं कि ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, उसके बाद सब कुछ बदल जाए। ज्ञापन देने आए जरूर है हम लोग। ये घेराव का प्रोग्राम था, कल रात को चेंज किए हैं ज्ञापन, ये आपका आखिरी बार है, इसके बाद हम लोग घेराव करने जा रहे हैं। आप अगर कर सके तो ठीक है, या तो बोल दीजिए नहीं कर पाएंगे, फिर हम लोग अपनी तरीके से करवाएं, क्योंकि हम लोगों ने जीवन भर विपक्ष करके काम करना सीखा। एक बार समझे, जनता पार्टी की ना कांग्रेस की ना भाजपा की, भेदभाव मत हो मैडम, कानून हो तो सब लोग शांति से कांग्रेस पार्षद वहाँ सब बीमारी फिर से चालू होने वाला है। डेंगू की फिर से बीमारी सेक्टर में 40-50 लोग तो हो भी गया डेंगू।
बैकलाइन के जैसे पिछवाड़े में एक 13 नंबर स्ट्रीट है जिसमें ना वॉल पेंटिंग पूरा एकदम बढ़िया किया गया, वहाँ कांग्रेस के द्वारा फोटो खिंचवा के मतलब ऐसा किया गया कि पूरे अपने जो जोनथरी के जितने क्वार्टर है पूरे का हो गया है, लेकिन एक ही का हुआ है, एक ही सड़क वार्ड 48 और एक ही पिछवाड़ा हुआ है। और ऐसा किया गया जैसे पूरा एकदम कि बदल पूरे गया शहर की छवि बदल दी है आप लोग। बाकी पिछवाड़े में आप जा नहीं सकते। जाने से वहाँ पे आगे की उतनी सुंदरता नहीं है जितना वो पिछवाड़े की सुंदरता करके वॉल पेंटिंग पूरा करवा दी। एक ही घूम रहे हैं अपना बढ़िया में उसमें, पब्लिक पूछ रहे हैं जवाब दे रहे हैं। आप लोग ऐसा मत करिए जिसके हम लोग पाना पड़े। हम लोग पूरे कारखानी गठन में साल भर हमें जारी कर रहे हैं कि आप करेंगे सही। पक्षपात नहीं होना चाहिए, जहाँ हो सकता है वहाँ हो। देखिए नहीं कर सकते आप बोलो कि हम नहीं करेंगे, बाकी स्ट्रीट वाले भी हम लोग से आगे पूछ रहे हैं कि वही है कि 12 नंबर स्ट्रीट है क्या जहाँ पे ऐसा हुआ है, बाकी स्ट्रीट में नहीं हुआ है। बाकी बैकलाइन जो चंद्राकर जी तो आप बहुत बड़ी पहली बार होगा जो घेराव में आपको बैकलाइन की बात कर रहे हैं। हम लोग क्यों कर रहे हैं, ऐसा किए क्या? कितने दिन का समय आपकी तरफ से दिया जाए? काम दिया हुआ इसलिए बीएसपी करता था, बीएसपी को हम लोग गिराव करते थे। एक समय दीजिए मैडम, एक आप समय दे दीजिए, निर्धारित करिए कि भाई इतने दिन के अंदर इसके अंदर जो भी हो गया मैडम बोल रही है जो अधिकारी बोल और उस बीच में अगर उसके पहले अगर इसके खिलाफ जो भी है अगर आप लोगों ने कार्रवाई नहीं किया तो फिर उग्र आंदोलन होगा मैडम। उसमें कॉपी टू उसकी जवाबदारी पूरी आप लोग की रहेगी। प्रशासन की होगी, क्या करना। आप एक समय दे दीजिए कि भाई 10 दिन 15 दिन हफ्ता भर जो आप समय ले रहे हैं आप ले लीजिए। आपका अधिकारी बोल रहा है मैडम, बाजू में बैठा है, बड़े अधिकारी हैं और कुर्सी पार में लंबे समय से रहे। मेरे को उसको वेरीफाई करना पड़ेगा ना, मैं कैसे लिख के दे दूं? मैं वेरीफाई कर अपने अधिकारी से लिखवा दिया। आप तो बोल रहे जोधरी सर सुनिए चंद्राकर साहब, मैं बात कर रहा हूँ, आप बोल रहे हैं आपकी जानकारी में जोधरी को बीएसपी ने बनाया। इसका बना दिया। हाँ वो सड़क को जो स्ट्रीट टू स्ट्रीट आप लिख के दे, क्या करो स्ट्रीट वन बीएसपी बनाई। हाँ अब लिख के दे, बीएसपी ने बता दिया ना वर्बल आपको। नहीं वर्बल से क्या होगा, कल मैं बात किसको दे रहे हो, मैडम को दे रहे हो ना जी, वो मैडम ही आपको जवाब मिलेगा। रूम कमिश्नर को ही कॉपी दे रहे हो, मैं कहाँ से बीच में लिख के दूंगा? मैडम लिख के देते कोई भी, अगर वो आपने नहीं बनाया। अगर बीएसपी नहीं बोलेगी तब बात कीजिए ना, वैसे बात कीजिए। बीएसपी बनाई है ना उसको, बीएसपी ही बनाई है। पूरा भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हो रहा है। और जिस दिन इसका गुस्सा फूटेगा उसकी पूरी जवाबदारी निगम प्रशासन की होगी। बीएसपी बनाई है। जनता इतनी आपको लिख के काम किया नहीं तो कुर्सी पार में देना है कि सफाई और बनाएंगे आ जाइए ना, निगम तरफ कर देगा FIR हो चाहे जेल जाए, दूसरे को डरना नहीं है। इतने लोगों ने 10 केस लगे हुए हैं। निगम में बनाया, पहली बार दिया जा रहा है कि इसको सावधान हो जाए। आप लोग तैयार नहीं, ये सब वेरीफाई करके इसके जवाब के लिए कितने दिन का समय निगम दे रहा है? आपको एक समय दे दिया जाए, उसके बाद से जवाबदारी निकल की आप एक समय दे दीजिए, वेरीफाई कर लीजिए, उसके बाद आप कांग्रेस की बकौती हो गई है निगम के अंदर में। नहीं काम तो जो भी होना चाहिए कितना ठेका है, कांग्रेस के प्रतिनिधि लोग लिए हैं, सुलभ चल नहीं रहा है, सुलभ का संधारण नहीं हो रहा है, सिर्फ सुलभ का पैसा पास हो रहा है। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पूरे सुलभ में पूरा गंदगी भरा हुआ है। सुलभ शराब गांजा पीने का अड्डा, बाहरी लोग वहाँ बैठे हुए वही सब करते हैं। गली की न्यूज़ है ना, कैमरे लगे हैं, लेकिन अभी सरकार जीवन दर के नहीं आती है। 2 महीना बचा है, उसके बाद क्या होगा? किसका आम जनता की समस्या है उसको लेकर हम लोग अपने घर के लिए व्यक्तिगत तौर पे नहीं आए। आम जनता की समस्या 25,000 हो जाते हैं और उसका भुगतान हो जाता है। कि ऐसी बहुत सारी बातें मैडम आप कंप्यूटर से लीजिए, जिम्मेदार नगर निगम होता है, जनता की समस्याओं को के पार्षद हैं जिस वार्ड में, तो सिर्फ कांग्रेस के पार्षद लोग का ही काम होगा क्या? हमारे वार्ड में 44 नंबर में वो लाइट स्ट्रीट लाइट का रिपेयरिंग काम कर रहा था वर्कर, उसको बुला के यहाँ जोन अध्यक्ष ने उसके साथ क्या किया, उस दिन से 1 महीना हो गया वो बंदा वार्ड में हमारे काम अभी फिर प्रॉब्लम था 4 दिन से, 1 महीने से लाइट बंद पड़ी हुई है। उसकी कंप्लेन दे दे के हम लोग थक चुके हैं। किस तरह से काम होगा ये जानना चाह रहे हैं। और मैडम लाइट बंद होने के कारण वहाँ पर लोग गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं लाइट बंद होने के कारण। इसको आपके ऑफिस के सामने उस वर्कर को बुला के मार दिया गया या जो भी किया गया उसके साथ, उसके बाद वो काम करने नहीं आ रहा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि काम कैसे होगा? कौन करवाएगा काम?
अब जोन अध्यक्ष अगर ऑफिस में बुलाकर यहाँ पर वर्कर के ऊपर हाथ छोड़ देता है तो फिर ये वर्कर कहीं भी रहेंगे, कोई भी मार देगा इनको, तो इनकी जवाबदारी कौन लेगा? वर्कर की जवाबदारी नहीं ले सकती कि कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस जोन अध्यक्ष आपको मार दे, तो फिर और लोगों की कैसे जवाबदारी होगी? कंप्लेन लेके नहीं आएंगे दोबारा? नहीं, थाने में कंप्लेन लगी हुई है, उसके बावजूद सबके सामने तक छत्तीसगढ़ बनने का सबसे चरम पे भ्रष्टाचार जो है ना अभी, और इसका सब भुगतान भुगतेंगे, क्योंकि कोई भी चीज जीवन भर के लिए नहीं होती। इसके बाद हमारी सरकार आएगी और नहीं भी आएगी ना तो जनता उसका जो है ना बदला ले लेगी अपना। ऐसा तो नहीं है कि निगम प्रशासन सिर्फ कांग्रेस एक आदमी बोल रहा है ये काम करो वही काम होगा, किसी बात की कटौती निगम नहीं है कि हम जनता के पैसे से चलती है और जनता का काम होगा। ऑफिस से निकल करके एक बार निरीक्षण करिए अपनी टीम की, तब समझ में आपको आएगा क्या है। कांग्रेसी नेता लोग का वो इस कर्मचारी किसी नेता का चाटुकारिता नहीं कर सकता। संविधान में लिखा है आपको कर्मचारी बनाया गया है प्रजा जनता का काम करने के लिए। हमारी बातों में विश्वास मत करिए, हमारे बोलने से मत मानिए, आप खुद निकल के देखिए, ऑफिस से निकलिए ना मैडम टीम लेकर के। आप निगम में कर्मचारी कांग्रेस पार्टी का काम कर रहे हैं। हम आज बोल रहे हैं, हम आज आपको आवेदन दे रहे हैं, आप खुद निकल के देखिए कि इसमें सच्चाई कितनी है। हाँ, ये सही बोलेगी, झूठ बोलेगी आपको खुद को मालूम चलेगा ना मैडम, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। निगम के कर्मचारी मैम कांग्रेस पार्षद के घर में जाके काम कर रहे हैं और निगम के कर्मचारी भाजपा पार्षद के एरिया में जाके काम कर रहे हैं, तो उसको मारा पीटा जा रहा है। और यहाँ के स्टाफ जाके पार्षद के घर पे काम कर रहे हैं। आप पता कीजिए तब आपको पता चले। सही बात है, और वो भी जनता का काम करने तो मार खा रहे हैं और घर में काम करना अच्छा है, सब आपको अधिकारियों को पता है। ठीक है, बस अब आप करिए, तैयार है और जिस दिन आ जाएंगी सबका इज्जत उतार देंगे। क्यों 10 साल से घुसे तक नहीं निगम कर्मचारी, करोड़ों का ठेका हो रहा है, नागपुर की कंपनी आ रही, फलाना कंपनी आ रही, देखा जो स्थिति थी उससे बदतर स्थिति होते जा रही है। पूरी भ्रष्ट कर दी है पूरा सरकार को, पूरा निगम को भ्रष्ट कर दिया। आप चलिए क्वार्टर लाइन के पीछे चलिए, इतनी गंदगी है, लोग मरेंगे बीमारी से। 10 साल से कोई कर्मचारी घुसा नहीं, सफाई की बात तो छोड़ दीजिए आप। 12 फीट का दीवार 4 फीट का हो गया। अरे जब रोड की सफाई आपके 4 फीट हो गया। चलिए आप लोग दिखाते हैं, हम लोग बोलने की बात है, आप चलिए साक्षात देखिए है कि नहीं है। अच्छा ये बता दीजिए कि आप किस दिन चलेंगे? चलिए ये छोड़िए, कर्मचारी क्या करते हैं, ये क्या है यहाँ सुने। मेनली स्ट्रीट लाइट जो मेंटेनेंस वाली जो प्रॉब्लम आ रही है और साफ़ सफाई के लेके इनके द्वारा मांग दी गई है, जिसमें उनको 15 दिन का समय दिया गया है कि 15 दिन में जो मेंटेनेंस वाले जो कार्य हैं उसको लाइन अप कर लिया जाएगा। और मैम कुछ सड़कों की बात हो रही थी और बैक लाइन की समस्याओं को लेकर जी, बीएसपी के द्वारा जो क्वार्टर्स निर्माण किए गए हैं उनके बैकलाइन जो है वो कई वर्ष पुराने हैं, जो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। इसके लिए निगम ने इनिशिएटिव लेते हुए उसमें सीवर लाइन चेंज करने का एक प्रपोजल तैयार किया, जिसमें जल्दी टेंडर लगा के कार्य स्टार्ट किया जाएगा। मेन वहाँ पे जो बीएसपी क्षेत्र के रहवासी हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बैकलाइन पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। इसके कारण आए दिन वहाँ पे बरसात के समय पानी घरों में घुस जाता है।